बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में ख़ास तौर पर हम जो हमारे फ़ौजी जवान हैं, फ़ौजी भाई हैं, मिलिट्री के, आर्मी के, नेवी, एयरफोर्स वगैरह के, रेंजर्स, एफसी के, तो उनकी पेंशन बहाल कैसे होती है, कब बहाल होती है और बहाली के बाद कितनी अमाउंट हो जाती है, यानी पेंशन बढ़कर बहाल होकर कितनी हो जाती है। अक्सर फौजी अहबाब जो है ना, वो मुझसे इस बारे में पूछते थे सवालात, और मेरा जवाब ये होता था कि मोहतरम, मुझे मिलिट्री की पेंशन के बारे में मालूमात इतनी नहीं है। लेकिन जब सवालात बढ़े तो मैंने जो है ना अपने एक दोस्त से जो मिलिट्री में है उनसे पूछा, उनसे रहनुमाई ली, तो उन्होंने फरमाया कि मिलिट्री की पेंशन का तरीक़ाकार और बहाली का तरीक़ाकार सिविलियन जैसा ही है, इसमें भी वही सेम कम्यूटेशन टेबल इस्तेमाल होते हैं जो सिविलियन में होते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि एक फ़ौजी जवान है जिसने मुझे अपना डेटा दिया है, फिगर्स दी हैं, और उनकी पेंशन भी बहाल हो चुकी है, और उन्होंने अपना केस जो है ना मिलिट्री पेंशन लाहौर को भिजवा दिया है। तो आइए देखते हैं उनकी पेंशन बहाली के बाद कितनी होगी, कब बहाल होगी, कैसे होगी, ये तमाम चीज़ें जो है ना वर्कआउट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर हम उसका डेटा लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ है इनकी, डेट ऑफ बर्थ है सर इनकी 1 अक्टूबर 1951। ठीक हो गया जी। इसके बाद जी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, भर्ती हुए हैं ये फ़ौज में भर्ती हुए हैं जी 3 सितंबर 1970 को। ठीक है जी। और ये कहते हैं इसके फौरी बाद मुझे फिर जो 1971 की जंग लगी थी वो जंग भी इन्होंने लड़ी हुई है। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट है इनकी, फ़ौज से रिटायर हुए हैं 18 साल सर्विस करके। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वालिफाइंग सर्विस 18 साल होती है। 3 सितंबर 1988 को ये रिटायर हो गए सर्विस से। ठीक है जी। और एज इनकी थी, एज एट रिटायरमेंट, ये तकरीबन बनती थी इनकी उस वक्त 36 साल 11 महीने। तो जो ही हम जब एज लेते हैं कम्यूट करने के लिए पेंशन, तो चाहे एक दिन बढ़ जाए साल से तो फिर पूरा साल लेते हैं, यानी 36 साल 11 महीने थी, तो अब इसकी एज लेंगे हम 37 ईयर्स। ठीक हो गया जी। इसके बाद एज रेट, ये एज रेट जो होता है ये कम्यूटेशन टेबल में दिया हुआ होता है। ये 2001 का इस वक्त कम्यूटेशन टेबल चल रहा है, जो कि हम पेंशन कम्यूट करने के लिए एज के अगेंस्ट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लिखा होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि इतने साल के लिए इस मुलाजिम ने अपनी पेंशन देकर पेंशन कम्यूट करा ली है। तो इनकी चूंकि ये रिटायर हुए हैं 1988 में, तो इनको लागू होगा 1986 वाला जो है कम्यूटेशन टेबल, ये आपके सामने दिया गया है। तो 37 ईयर्स इनकी एज बनती है। 37 के अगेंस्ट हम देखेंगे 1986 वाले टेबल में, 37 के अगेंस्ट है जी 34.4885। ठीक है। और इशारिया के बाद अगर इधर 5 आ जाए या 5 से ज़्यादा हिस्सा बढ़ जाए तो फिर इसको 1 बढ़ा देते हैं, यानी अगर इधर 5 या 6 होता तो इसको 35 कर देते, लेकिन इधर चूंकि 4 है तो इसको 34 ही रहने देंगे। 34.4885, 34.4885। ठीक हो गया। अब इसकी हमने डेट ऑफ रेस्टोरेशन निकालनी है। इसका तरीकाकार होता है, पेंशन बहाली की डेट जो होती है, ये जितने साल की आप पेंशन बेचते हैं, जितने साल, ये जो एज रेट होता है ये इतने साल की आप पेंशन बेचते हैं, इतने साल की पेंशन आपने कन्म्यूट करवा ली थी। जब ये सब पूरा हो जाता है तो फिर आपकी पेंशन बहाल हो जाती है। तो 2001 से पहले चूंकि 50-50 था, यानी 50% पेंशन मिलती थी और 50% ऑफ ग्रॉस पेंशन आपकी पेंशन कम्यूट होती थी। तो इसलिए जब वो बहाल होती थी तो इसलिए इसको डबल कह दिया जाता है कि पेंशन डबल हो गई है। ठीक है। लेकिन आजकल चूंकि रेशो है 65 और 35,
35%। 65% है पेंशन और 35% आपका ग्रास पेंशन का कम्यूट होता है। लेकिन 2001 से पहले 50-50 था। तो ये चूंकि 1988 में रिटायर हुए हैं तो 34,4885 इनको एज रेट लगा है, यानी 34 साल के लिए इन्होंने अपनी पेंशन बेची है। तो डेट ऑफ रेस्टोरेशन इस तरह से निकालते हैं कि जो डेट ऑफ रिटायरमेंट होती है 1988, 3/9/1988 में 34 जमा कर देंगे। ठीक है, ये 1988 में हम 34 जमा कर देते हैं, ये आ गया 2022, यानी 3/9/2022 को इनकी पेंशन बहाल हो गई। ये जो महीना अब चल रहा है सितंबर का, इसी महीने की 3 तारीख को इनकी पेंशन बहाल हो गई है। ठीक है, डेट ऑफ रेस्टोरेशन इस तरीके से निकालते हैं, यानी जो जिसकी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जितनी भी है एज होगी, उस एज के अगेंस्ट जो नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड लिखे हुए हैं, फर्ज किया कोई मुलाजिम 32 साल की उम्र में रिटायर हुआ है, 39.1767 जो है ना उसका एज रेट है जो कि इस्तेमाल हुआ था पेंशन कम्यूट करने के लिए। तो जो ही ये 39 साल गुजरेंगे, पूरे होंगे, उसकी पेंशन बहाल हो जाएगी इसी तरीके से। यानी अब इसके 34 साल पूरे हो गए हैं। 1988 में ये रिटायर हुए थे, पेंशन कम्यूट कराई थी इन्होंने 34 साल के लिए। तो 34 साल अब 3/9/2022 को पूरे हो गए हैं, तो लिहाजा इनकी पेंशन 3/9/2022 से जो है ना ये रेस्टोर हो गई है। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद आते हैं कि जी पेंशन रेस्टोर होकर, बहाल होकर या डबल होकर कितनी बनती है। उसके लिए बिल्कुल आसान सा फार्मूला है कि जो एग्जिस्टिंग पेंशन आप ले रहे हैं, एग्जिस्टिंग पेंशन एट द टाइम ऑफ रेस्टोरेशन डेट, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ रेस्टोरेशन जितनी भी पेंशन आप ले रहे हैं वो है इनकी 13,284 रुपए इस वक्त ये पेंशन ले रहे हैं, एग्जिस्टिंग पेंशन जो है मौजूदा पेंशन। अब फार्मूला क्या है पेंशन निकालने का, पेंशन बहाल करने का, पेंशन रिस्टोर करने का? यही एग्जिस्टिंग पेंशन एट द टाइम ऑफ रेस्टोरेशन, ये लेंगे हम, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से और डिवाइडेड बाय कर देंगे इसको अनकम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन, अनकम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन। ठीक है, वो था 50%। ठीक है जी, 50% इन्होंने कम्यूट कराई थी। तो अब देखते हैं कि कितनी कैसे बहाल होती है। ये इनकी पेंशन, एग्जिस्टिंग पेंशन है 13,284, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे हम 100 से, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, अब देखते हैं कितनी निकलती है। ये जी 13,284 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 50, ये 26,568 रुपए आ गई जी। 26,568 रुपए इनकी बहाली के बाद पेंशन हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये तरीकाकार होता है पेंशन बहाली का और पेंशन बहाली की डेट देखने का। बिल्कुल आसान सा है कि जो आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट हो, ठीक है, डेट ऑफ रिटायरमेंट में आपने ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, यानी रिटायरमेंट के वक्त जितनी आपकी उम्र थी उसके अगेंस्ट जितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड लिखे हुए हैं वो आपने डेट ऑफ रिटायरमेंट में जमा कर देने हैं। जैसा कि इस केस में 1988, 3/9/1988 और ईयर परचेज एज रेट जो है वो है 34। तो 1988 में 34 जमा किया तो वो आ गया 2022, यानी 3/9/2022 को इनकी पेंशन बहाल हो जाएगी। ये इस तरीके से तारीख निकल आती है। और बहाली के बाद पेंशन कितनी होती है, वो जितनी पेंशन आप रेस्टोरेशन के वक्त ले रहे हैं, यानी 3/9/2022 को या 2/9/2022 को एक दिन पहले जितनी आपकी पेंशन है, जो पेंशन आप ले रहे थे, आखिरी जो पेंशन आपको मिली है वो ले लेनी है आपने और इसको मल्टीप्लाइड करना है 100 से और डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो ये पेंशन आ जाएगी डबल होकर। अगर फर्ज किया है आजकल
चूंकि 65% अनकम्यूटेड होती है तो फिर इसको 65 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो वो जो जवाब वो आ जाएगा। तो इस तरीके से पेंशन बहाल होती है और पेंशन बहाली की डेट निकलती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।